और जहाँ विधानसभा क्षेत्र के विधायक निर्वाचित की तरफ से हो चुके हैं, चुनाव आना बाकी है, लेकिन सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि 17 तारीख को जब आपको नॉमिनेट उनका नाम घोषणा हुई थी तो आप मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते थे। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो उनके साथ हमेशा खड़ा रहा। ये तो माननीय तेजस्वी यादव जी का, गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं मैं कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ने का और मेरे परिवार का मान सम्मान बढ़ाने का और जनता का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया और मुझे यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। मुजफ्फरपुर के बुचहा विधानसभा की राजनीतिक सरगर्मी के बीच अब चुनावी मैदान में प्रत्याशी जनसंपर्क के माध्यम से जनता को अपनी तरफ साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को राजद समर्थित उम्मीदवार अमर पासवान से जनसंपर्क के दौरान हमारे साथी गौरव ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बुचहा चुनाव को बेईमान बनाम ईमानदार की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी एक ईमानदार सेवक थे, जिसका परिणाम बुचहा की जनता हमें वोट के रूप में आशीर्वाद देगी। वहीं मुकेश सहनी के सवाल पर धोखा देने और स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप मुकेश सहनी पर लगाया। देखिए मुजफ्फरपुर नाउ की ये खास रिपोर्ट। के गड़गड़ाहट में कमी आ गई एक बार फिर से। हमारा भाई अमर पासवान बुचहा विधानसभा से टूटेगा साथियों। बहुत सारे और बुचहा विधानसभा क्षेत्र के विधायक निर्वाचित की तरफ से हो चुके हैं, चुनाव आना बाकी है, लेकिन गार्जियन आरजेडी उम्मीदवार है, नामांकन हो गया, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जी, कुछ कहेंगे कैसा फीडबैक मिल रहा है आम जनमानस को? जी, जनता के द्वारा ही मुझे टिकट मिला है और जनता का पूर्ण रूप से समर्थन है मुझे, और कहीं ना कहीं जनता के बीच से ही मैं आया हूं और एक अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूं और जनता का बहुत बहुत आभार सम्मान प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस स्तर तक जाने का, और कहीं ना कहीं मुझे यह टिकट में इन्हीं का योगदान रहा है कि तेजस्वी जी ने जनता के बीच की बात जानी और मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। एक साल पिताजी आपके विधायक रहे और कहीं ना कहीं रमई राम भी 9 साल रहे और बेबी कुमारी उम्मीदवार है, रमई राम की बेटी उम्मीदवार है। कैसा क्या लगता है, कैसे इन दोनों उम्मीदवारों को भी सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे आम जनमानस के बीच में? पहली बार जनता को ऐसे विधायक मिले थे हमारे बाबूजी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी, कि जिन्होंने फर्श से उठकर आज समाज में इतने बड़े पायदान पे आके उन्होंने समाज से आज वो चले गए, लेकिन आप समाज के बीच में जाके ये बातों को देख सकते हैं कि कैसे लोगों के बीच में उनकी हंसमुख चेहरा और ईमानदार छवि के साथ वो हमेशा लोगों के बीच में रहा करते थे और उनसे जनता हमेशा प्रसन्न रहा करती थी। कहीं ना कहीं आप ये मान के चल सकते हैं कि एक गरीब दम निचले स्तर के व्यक्ति को इस बार जनता ने चुन के आपके सदन में ले जाने का काम किया था, कि जो कि आपको समाज के सबसे निचले पायदान पे थे और उन्होंने क्योंकि सामाजिक जीवन को पूरे संघर्षपूर्ण तरीके से जिया था, तो कहीं ना कहीं एक जनता ने बहुत ही कद्दावर नेता और साफ़ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को चुना था। लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है उसके सामने किसी की नहीं चलती है, और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। बस उनके पद चिन्हों पे चल के मुझे इस क्षेत्र के आगे विकास करने का। राजनीतिक विचारधारा की अगर बात की जाए तो एनडीए पहले एनडीए विचारधारा के मानने वीआईपी पार्टी में आप थे, अब लालूवादी विचारधारा के मानने लगे हैं। इससे कैसे लगता है कि इस चीज़ से कैसे जनता को समझा पाएंगे? विचारधारा मेरी एक ही है कि मैं साफ़ सुथरी छवि का हूं और किसी को धोखा देने की छवि मैं नहीं रखता हूं। सबसे बड़ी छवि मेरी यही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा इस क्षेत्र की जनता हमारे परिवार के साथ छल करने का काम किया गया। जो यहाँ के आपके एक ही साल पूर्व ही सिटिंग विधायक रहे हैं, उनके मतों से आप सदन में जाके अपनी सरकार बनाई है, उनके परिवार को दरकिनार करते हुए अपने बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए पूर्व के ही कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, जिनका एक साल पूर्व ही आपने टिकट काटा था। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति के क्षेत्र में फैलाई है और जनता के बीच जनता उनको जवाब देगी। 12 तारीख को वोटिंग होगा और क्षेत्र की जनता भरपूर हमें सहयोग है और जोश एंड खरोश से आपको हमारे साथ कदम से कदम मिला के रहती है। ये सहनी के अटैचमेंट को कैसे देखते हैं? अभी भी कह रहे हैं कि वो हारेंगे और वो मेरे पास आएंगे, उनको सांसद बनाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं उनको। पहले वो भविष्य में और अच्छा करेंगे और सभी लोग को एक साथ रह के बात विचार करके पार्टी को संजोग करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे धोखे में रखा
17 तारीख की डेट तक बीजेपी ने अपना कैंडिडेट की नाम घोषणा कर दी, और जबकि सभी लोग जानते थे कि यहाँ पे ये वीआईपी की सीट है और सिटिंग विधायक स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी यहाँ के कैंडिडेट थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पता था इस बात को, अपने मंत्री पद के लिए हो सकता है। आप चाहते तो 17 तारीख को जब आपको नॉमिनेट उनका नाम घोषणा हुई थी तो आप मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते थे। एक मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो उनके साथ हमेशा खड़ा रहा। ये तो माननीय तेजस्वी यादव जी का, गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद जी का धन्य व्यक्त करता हूं मैं कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ने का और अपने मेरे परिवार का मान सम्मान बढ़ाने का और जनता का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया और मुझे यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। हमारे माध्यम से पूछा कि आम जनमानस को क्या कुछ कहेंगे? हम आपके माध्यम से यही कहूँगा कि एक साफ सुथरे ईमानदार नौजवान और आपके साथ चलने वाले व्यक्ति को, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके साथ रहेगा, मुहिम छेड़ के रखेगी और यहाँ पे आपके साथ कदम से कदम दिनचर्या हो, अब आपके समाज के साथ ही बीतनी है। बस उनको उस क्षेत्र से आप अपने सदन तक पहुँचाने का काम करें। धन्यवाद।